हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वांट मानिया। आज हमारा 90 डेज क्वांट चैलेंज का डे 4 है, जिसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस। ये भी बैंक एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पहले कंप्लीट कर लिया है, और यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले आप उसे देखें, तब आपको अप्रोक्सीमेशन आपको बेहतर थोड़ा समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपको अप्रोक्सीमेशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की जरूरत है। ये भी सेम सिंप्लीफिकेशन का ही एक तरीका से पार्ट समझ सकते हैं। इसमें भी आपको सेम फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन जानना है। ठीक है, और क्यूब जो है वो आपको 1 से 30 तक याद होना ही चाहिए। स्क्वायर भी 1 से 50 तक, टेबल 1 से 20 तक, बोर्डमास रूल भी आपको आना चाहिए। आपको बोर्डमास रूल आपको पता ही होगा। B4 होता है क्या, ब्रैकेट। फिर O4 होता है ऑफ। D4 होता है क्या, डिवाइड। M4 होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, CATI1। और उसके बाद A4 होता है क्या, एडिशन। एडिशन फिर होता है क्या, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ये वाला रूल सेम याद होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन के जैसा ही। सारा रूल जो सिंप्लीफिकेशन में लगता है वही रूल अप्रोक्सीमेशन में भी अप्लाई होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, वो क्या होता है आइए आपको आगे बताते हैं। देखिए, ये जो अप्रोक्सीमेशन होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपको डायरेक्ट वैल्यू 24 या 50 या 500 या 324 इस तरीका से डायरेक्ट दे दिया रहता है। किसमें, सिंप्लीफिकेशन में दे दिया रहता है। लेकिन अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पर जो आपको वैल्यू है वो नियरेस्ट देगा। जैसे ये 24 है तो या तो इसको ऐसे लिख सकता है कि 23.8। 50 है तो 50 को आपको लिख सकता है क्या, 51 या 50.2। 500 है तो आपको ये लिख सकता है क्या, 497। 324 है तो आपको ये लिख सकता है 323, या रूट में आप जाइएगा तो √323 यदि कर दें तो इसका अप्रॉक्स जो होगा वो 324 होगा, क्योंकि 323 किसी का रूट नहीं होता है, लेकिन 324 जो होता है वो 18 का स्क्वायर होता है। यहाँ भी 324 को हम ऐसे रूट लगा के लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर कुछ हम जानते हैं कि जैसे 25.8 दिया है तो आपको ये अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 26। जैसे 99 दिया है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी तरह का डेसिमल नहीं है, तो हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू 100 मानकर चलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ दिया है क्या, 498, इसका अप्रॉक्स वैल्यू 500 हो जाएगा। कुछ रूट का यदि बात करें तो मान लेते हैं कि √15 लेते हैं, तो √15 किसी का नहीं होता है, लेकिन √16 4 का होता है। तो हम इस √15 को √16 ले लेंगे ताकि ये हमारा 4 का स्क्वायर बन जाए। इसी तरीका के कुछ बड़े वैल्यू में लेते हैं, जैसे 40996, तो ये लगभग ये हम बोल सकते हैं 5000 होगा। क्या होता है कि हमें क्वेश्चन के अनुसार ही अप्रॉक्स वैल्यू लेना है। यदि ऐसा हो सकता है कि 4996 है, वो ऐसा वैल्यू है जो किसी अंक से कट कर डायरेक्ट आपको आंसर दे दे, तो आपको ये 5000 जो अप्रॉक्स वैल्यू लिए हैं हम नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा भी जरूरी हो सकता है कि 4996 जो है वो किसी से ना कटे और उसको 5000 चाहिए अप्रॉक्स वैल्यू, तभी आपका आंसर आएगा। तो हम उस समय क्या करेंगे कि 5000 अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन के अनुसार ही अप्रॉक्स वैल्यू लेना है अप्रॉक्सीमेशन में। जैसे यहाँ पर दिया गया है 530, तो 530 जो है वो किसी का रूट नहीं होता है। यही यदि हम इसको 529 अप्रॉक्स वैल्यू लिख दें तो ये हमारा 23 का स्क्वायर होता है। तो इस तरीका से हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू या अप्रॉक्सीमेशन आगे जाकर हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। जैसे एक और एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर 998 है, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू 1000 ले लेते हैं। 59.6 है तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग 60 ले लेंगे। तो ये कंडीशन के अनुसार हम लोग अप्लाई करेंगे अपने अप्रोक्सीमेशन के वैल्यू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं कि इस अप्रोक्सीमेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है 22.01 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10.98 प्लस √1296। देखिए, जो ये अप्रोक्सीमेशन है इसमें जो भी रूट या स्क्वायर दिया रहेगा, इसमें आपको एग्जैक्ट पूरी तरीका से कंठस्थ याद होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में तो आप डायरेक्ट मान लीजिए कि हल्का फुल्का अंदाज से भी लिख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हल्का सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो आपका ये टाइम वेस्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 21.01 का स्क्वायर,
20.01 को हम लोग यहाँ 22 लिखेंगे, क्योंकि ये नियरेस्ट है 22 के, 0.01 है तो ये 22 के नियरेस्ट होगा, तो 22 का स्क्वायर लिख दिए। दूसरा दिया गया है 10.98, तो 10.98 है, मतलब ये 11 के अप्रॉक्स है। फिर यहाँ पर दिया गया है √1296। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि √1296 ये किसी का अप्रॉक्स वैल्यू है या 1296 सही दिया गया है। तो यदि आपको याद है अच्छा से स्क्वायर, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे या बता पाएंगे कि ये जो 1296 है वह ये 36 का स्क्वायर होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 22 का स्क्वायर जो कि होता है 484, 11 है तो 11 लिख देंगे, प्लस 36 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 लिख देंगे। यहाँ से हम लोग रूट हटाते हैं क्योंकि थोड़ी थी। 11 को 4 बार में कटेगा तो 6 4 10 4 3 7 1 80 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये अप्रोक्सीमेशन का पहला सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 59.98 का परसेंटेज है ऑफ 11 9.89 है प्लस x 32.98 है 3.99 है। हम लोग इसको डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। क्या है 59.98, तो ये 60% हो सकता है क्योंकि 60 के अप्रॉक्स में है बाई 100 इंटू 119.89 जो कि 120 के अप्रॉक्स में है, प्लस x बराबर 32.98, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 33 क्योंकि ये 33 के अप्रॉक्स में है, इंटू 3.99 है तो इसे हम 4 लिख सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 0 से 0, 12 6 जो होता है वह 72 होता है, प्लस x माइनस 4 3 12 4 3 12 1 13। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू में था तो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 132 माइनस 72, तो 2 से 2 0, 7 13 में 7 गया 6, 60 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में 29.09 इंटू 33.23 1117.18 18 x इंटू 11.903 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 29.09 है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हम 29 ही रहने देंगे। क्या 29 ही रहने देंगे। क्यों 29 रहने देंगे, क्योंकि ये 0.1 के करीब में है और मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 इस तरीक़ा से कुछ भी रहेगा तो उसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है, या उसी तरीक़ा से सेम छोड़ देते हैं। तो 29 हो गया इंटू 33.23, तो इसको हम 33 ही लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होगा कुछ भी, माइनस 117.18, तो इसको हम लोग 117 ही लिख देंगे, इक्वल टू x इंटू 11.903 है ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 12। 29 इंटू 33 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं करके, 3 9 27 2 3 2 6 2 8 7 8 7 15 9 57, माइनस 117 इक्वल टू 12x, 7 7 0, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8 बराबर 12x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 7 या 84, तो 70 आ गया इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखिए, जो ये अप्रोक्सीमेशन का जो सवाल होता है, यहाँ पर हम लोग जितना क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये हमारा अप्रोक्सीमेशन का जो सवाल है वह बहुत जल्दी बनने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कभी रूट में आएगा आपको डेसिमल से अप्रोक्सीमेशन, आपको जो नंबर एग्जैक्ट रहता है उसमें डेसिमल लगा के आपको अप्रोक्सीमेशन का सवाल बना सकता है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कॉन्सेप्ट पहले नहीं बताया, आपको क्वेश्चन के हेल्प से ही आपका सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। इससे आपका क्या होगा कि टाइम भी बचत होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में 18.23। अब जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं यहाँ पर दिया रहेगा क्या 79.8, तो हम इसको 80 लिख देंगे, या मान के चलते हैं कि 80 पॉइंट दिया है 2, तो हम इसको क्या करेंगे 80 ही रहने देंगे, क्योंकि 2 है ना, 2 के बाद तो डिक्रीज होता है, तो 2 के बाद डिक्रीज होके कहाँ पर 80 ही में रुक जाएगा। यहाँ पर उसी तरीके से दिया है 18.23, तो फिर से वही हम काम करेंगे, 2 दिया है तो उसके बाद डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होगा तो कहाँ रुकेगा 81 में ही रुक जाएगा, तो इसीलिए ये 81 में ही आकर रुक गया। माइनस 126.12, तो ये भी 126 के पास रुक जाएगा।
डिवाइड दिया गया है 21.34, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 21, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 126 है, यहाँ 21 है, तो 3 7 21, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 7 छक 42, 81 में से 6 गया 75, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 586.122 माइनस 23.121 इंटू एक्स इक्वल टू 80.472, ये भी उसी तरीका से बनेगा। पॉइंट के बाद 1 है तो ये सेम वही लिखा जाएगा, 23 के बाद भी 1 है तो 23 ही लिखा जाएगा, इंटू एक्स बराबर ये 0.4 है तो ये भी 80 ही लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 23x उधर ले जाते हैं, 80 इधर ले आते हैं, तो 586 में से 80 यदि माइनस करेंगे तो आपका 506 हो जाएगा, इक्वल टू 23x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 23 2 जा 46, 2 जा 46, 22 आपका इसमें आंसर हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट वाला आ गया सवाल। रूट वाला आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेशन जो है वह परिस्थिति के अनुसार ही आपको चेंज करना होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 2 to 4 है, डायरेक्ट बिना रूट के रहता, तो यदि वो 20 से डिवाइड होता तो 2 to 0 हम कर देते हैं। कहने का मतलब है कि ये 2 to 4 है और ये यदि 20 से डिवाइड रहता है अप्रोक्सीमेशन में, तो हम इसको क्या करते हैं 2 to 0 कर देते हैं 20, तो ये 11 बार में मेरा एग्जैक्ट आंसर आता बिना कोई डेसिमल वैल्यू के। लेकिन ये रूट वाला सवाल है, तो अब 2 to 4 थोड़ी ना किसी का रूट होता है, 2 to 5 होता है, तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, सीधा बात है, आगे बढ़ा देंगे, नहीं कि 4 है तो हम इसको पीछे ले जाएंगे, नहीं, रूट है, रूट 2 to 5 का आंसर होता है क्या 15, तो इसको हम आगे बढ़ा दिए, तो रूट में इसी तरीका से आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेशन के सवाल में आपको क्वेश्चन देख कर ही उस पर आपको अपना वैल्यू जो है वो अप्लाई करना है कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या वो उसी तरीका से वही नंबर लिखा जाएगा। जैसे रूट 2 to 4 है तो इसको हम लिख देते हैं क्या रूट 2 to 5 इंटू 170 अब आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम आगे कर दिए, तो यहाँ रूट 170 है तो यहाँ हम पीछे कर देंगे 169, क्यों, क्योंकि रूट 170 किसी का वैल्यू होता नहीं है, 169 होता है, किसका 13 का। यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू कर देंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 169 इंटू, अब उसी तरीके से 195 है, 195 किसी का नहीं होता है, इसको हम लोग अप्रॉक्स मान ले सकते हैं 196 जो कि 14 का होता है, तो यहाँ पर हम लोग रूट 196 कर देंगे। अभी हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, देख कर ही आपको इसका डायरेक्ट स्क्वायर या रूट जो भी होता है लिख कर आंसर ले आना है। जैसे इसका होता है 15, 13, 14, इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ आपको 15 इंटू 13 इंटू 14 को, तो 15 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, 4 15 1 190, 14 से इसको कर दीजिए, 14 5 जा 70, 14 9 जा 126 और 7 133, 14 1 जा 14 और 3 27, तो 2730 आपका ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 में, देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है। 8.99 का स्क्वायर माइनस एक्स, 5.01 का स्क्वायर, 3.09 का स्क्वायर। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल क्वांट मानिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट जो है वो एकदम ऑथेंटिक है। आपको डायरेक्ट बैंक, एसएससी, रेलवे का जो भी एग्जाम होता है ये उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, हमारे चैनल में बिना टाइम कोई वेस्ट किए हुए आपको सारा जो भी क्वेश्चन है वो एकदम कम समय में सॉल्व करा दिया जाएगा और प्रैक्टिस आपको एकदम कम समय में हो जाएगा, ठीक है, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है 8.99 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 के अप्रॉक्स में, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है माइनस एक्स। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीडली आगे भागते हैं। 5.01 है तो ये 5 के अप्रॉक्स में है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 3.009 है, मतलब ये काफ़ी छोटा है, मतलब 3 के ही अप्रॉक्स में रह जाएगा, तो 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा। तो 81.81 माइनस एक्स है, ये 25 प्लस 9 है, तो हम यहाँ पर x इक्वल टू क्या करते हैं 81 लिख कर x को उधर भेज देते हैं, इसको 81 के पास ले आते हैं, तो 9 5 34 हो जाएगा। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 7 7 में 3 गया 4, 47 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने 7 तक सॉल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम लोग आते हैं। यहाँ दिया गया है कि 2.0035 प्लस 006 माइनस
ये प्लस माइनस। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू जो होगा वो लिख लेते हैं। तो 2.003 का 2 हो जाएगा, 5.00 का 5 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा क्योंकि 0.9 के करीब में है, प्लस इसका भी 31 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, 5 2 7 और 5 2 7 और 31 कितना हो जाएगा 38, माइनस 13 और 10 23, इसको माइनस कर देंगे तो 5 1 15 आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया गया है 27.003 का क्यूब रूट, 9.98 का स्क्वायर डिवाइड 5.99 8.003 का स्क्वायर। देखिए यहाँ जो 27.003 है इसका क्यूब रूट है, तो इसका मतलब हम इसको 3 लिख सकते हैं, इंटू 9.98 है मतलब 10 का स्क्वायर 100, डिवाइड बाई है 5.99 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6, इक्वल टू 8.003 मतलब 8 का स्क्वायर 64 माइनस एक्स, 3 2 जा 6 2 50 बार में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 64 माइनस 50 14 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अब हमारा आ गया क्या कि रूट 49.08 27.98 x इतना। देखिए 49.08 जो होता है वो अप्रॉक्स 49 है, तो इसका जो रूट लेंगे तो 7 हो जाएगा, इंटू 27.98 मतलब 98 है तो इसको 28 ले सकते हैं, इक्वल टू x इंटू 2400 अंडर रूट। अब इसका बताइए आप कि 2400 किसका रूट होता है। देखिए ये किसी का नहीं होता है, 2500 तो लेकिन होता है, तो इसको अप्रॉक्स हम 2500 कर देते हैं, ठीक है 2500 अप्रॉक्स कर देते हैं अंडर रूट, और इसका जो होता है वो 50 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50 लिखते हैं और फटाक से आंसर ले आते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 2400 दिया गया है, हम लोग अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है कि उतना नहीं लेना है, नज़दीक वाला लेना है। नज़दीक वाला लेने का कहने का मतलब क्या है कि 2400 है तो इसके नियरेस्ट एबव या बिलो लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एकदम थोड़ा सा दूर जाकर और वो वाला वैल्यू ले लेते हैं, वहाँ से हमारा रूट निकलेगा तो वो उसे आंसर मान लेंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसके नज़दीकी लेना है, या तो कम या तो ज़्यादा, कौन होगा। यदि अभी हम लोग देखेंगे कि 2401 जो होता है वह 49 का स्क्वायर होता है, तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा वो 2401 होगा, जो कि 49 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग 49 लेंगे। अब इसको काटते हैं, 7 से 7 बार में और 7 से 4 बार में, तो x इक्वल टू हमारा आ गया क्या 4, जो कि आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हम लोग आते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या 75.14% ऑफ एक्स स्क्वायर 48. ये देखिए 75.14% दिया है, मतलब ये 75 के करीब है, परसेंटेज है तो 100 लिख देंगे, इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 48.06 है तो 48 लिख देंगे, इंटू 3.98 है तो इसको 4 लिख देंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 23 और 25 3 जा 25 4 जा, 3 से इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। अब ये हमारा x का स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको हम 16 इंटू 4 कर देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसका रूट जब कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा निकल जाएगा। 16 का क्या हो जाता है 4, और 4 ये 4 2 है तो इसमें से एक ले लेंगे, तो जो कि हमारा आंसर 16 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 256, 256 का रूट क्या होता है 16, यदि आपको याद है तो आप आसानी से इसे समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 6.09 14.97 ये 5 7.12, 6.09 है 6 के अप्रॉक्स है, इंटू 14.97 है 15 के अप्रॉक्स है, डिवाइड बाई, इसको अच्छा तरीका से लिख देते हैं, 15 के अप्रॉक्स है, डिवाइड बाई 8.98 9 के अप्रॉक्स है, एक्स माइनस 5.08 5 के अप्रॉक्स है, और ये 9.12 7 के अप्रॉक्स में है। इसको क्रॉस करते हैं, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 हो गया, x हो गया 35 हो गया, तो x इक्वल टू मेरा उधर चला जाएगा तो ये 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन में 19.01 का स्क्वायर प्लस 24.98 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 27.897 का स्क्वायर। देखिए 19.01 को 19 के अप्रॉक्स ले लेंगे तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, प्लस 24.98 को 25 के अप्रॉक्स ले लेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू x प्लस 27.897 है, तो इसको क्या हम लेंगे 28 लेंगे, क्योंकि 28 के अप्रॉक्स में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6
सॉरी 28 का स्क्वायर है ना, तो ये क्या आ जाएगा 784। इसको सॉल्व कर दीजिए, 516 628 639 x प्लस 784। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 202 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या कर रहा है, 480.05 डिवाइड बाई 145 सॉरी डिवाइड बाई रूट 145 प्लस 474.91 डिवाइड रूट 360। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 480.05 है, नियरेस्ट है 480 के, डिवाइड बाई 145 है, देखिए रूट 145। अब ये बताइए कि ये किसके नियरेस्ट है। हम लोग जानते हैं कि जो 144 होता है वह 12 का स्क्वायर होता है, तो नियरेस्ट 144 इसको लिखेंगे जो कि 12 हो जाता है, 12 आ गया, प्लस 474.91 है तो 475 लिख देंगे क्योंकि ये नियरेस्ट है, 0.9 दिया गया तो 475 के नियरेस्ट हो गया, डिवाइड बाई रूट 360। अब ये किसका होता है, यदि आपको याद है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रूट 361 जो होता है वह 19 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ 19 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 12 40 बार में, 19 2 जा 38, 7 2 9, 19 5 जा 95, यदि इसको ऐड करेंगे तो 5 6 65 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। यहाँ पर दिया गया है कि 12.512, ठीक है, ऑफ 399.98 85 ये 12.512 है, ये परसेंटेज में है। बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इसको 13 कर दें या इसको 12 कर दें, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ये आप लोग को ध्यान में यदि आ रहा होगा तो 12.5 का जो परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। तो परसेंटेज में यदि कोई डेसिमल करके दिया है तो उसका अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, लेकिन आपको उसका ध्यान देते हुए फ्रैक्शन वैल्यू में आंसर लाना है, तो इसका 1/8 आ जाएगा। ये जो है 399.98, ये 400 के अप्रॉक्स है, ये तो आसान था देखने में। ये वाला आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, 85.714 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होता है। देखिए यदि आपका कोई भी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा दिया रहेगा तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, यदि वो 100 के नियरेस्ट में होगा तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, उसे 100 में से माइनस कीजिए, ठीक है, 85.714 को माइनस कर दीजिए, तो वो क्या आएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और ये 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 8 गया 1, मतलब 40.286 परसेंटेज, जो कि हमने शायद पढ़ा है 14.28 परसेंटेज वह 1/7 का होता है, 1/7 का होता है। तो आखिर हमने क्या किया कि 100 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अच्छा, यदि अब हम लोग 100 में से 14.28 माइनस करेंगे तो क्या 85.714 आ सकता है, एकदम आएगा। यदि आएगा तो इसका मतलब हमने जाना कि 100% का यदि अब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो ये 1/1 होता है, जिसका मतलब इसको 1 लिख सकते हैं, तो 1 में से 1/7 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6/7, मतलब 85.714 का जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है वह क्या आता है, 6/7 आता है। तो यहाँ 6/7 लिख दिए, इंटू 28.18 है, इसको 28 लिख देते हैं, नियरेस्ट है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 50 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, तो 50 प्लस 24 इक्वल टू 74 आंसर। तो इस तरीक़ा से आज का हमारा जो बेसिक अप्रोक्सीमेशन का सवाल था वो कंप्लीट हुआ। आज हमने आसानी लिया था, कुछ लास्ट में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसमें डाल दिया गया था, जिससे आप लोग को पता चले कि जो अप्रोक्सीमेशन है उसमें भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपको परेशान कर सकता है। इसलिए अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के ही तरह है, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा उसका जो वैल्यू है एग्जैक्ट कर देना होता है, बाकी वो सिंप्लीफिकेशन फिर बन जाता है, ठीक है।